एक बड़ा चौंकाने वाला मामला जो है वो सामने आया है कि विनोद कुमार मीणा जो तहसीलदार हैं भरतपुर तहसील के, उनके द्वारा रात को 9:30 बजे एक स्टे की जमीन पर जो है दाखिला खोल दिया गया। और उससे पहले दोपहर में जो है पीड़ित पक्ष वो उनसे मिलकर के भी आया है, प्रार्थना पत्र देकर के भी आया है कि साहब ये स्टे की जमीन है, रजिस्ट्री हो गई, रजिस्ट्री पे तो हम जो है वो कार्रवाई करवा देंगे। उनको नोटिस दिलवा दिया गया है रजिस्ट्रार साहब को, लेकिन बावजूद उसके रात को 9:30 बजे जो है विनोद कुमार मीणा जी जो तहसीलदार साहब हैं वो दाखिला खोल देते हैं। कितना वर्कलोड उनके ऊपर है, उनकी कार्यशैली को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी ही तमाम जमीनें जो है इन राजस्व अधिकारियों के द्वारा खुर्द-बुर्द कर दी जाती हैं। किसी की जमीन किसी के नाम पे दाखिला चढ़वा दिया जाता है और बाद में जो है झगड़े की नौबत आती है तो उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। जिम्मेदारी होती है तो पीड़ित और जो दूसरा पक्ष होता है उनकी। तो इनसे आपकी बात कराते हैं जी, एक बार बता क्या पूरा मामला है। भाई साहब मामला ये था कि हमारा जमीन विवाद में एक स्टे चल रहा था। हमने स्टे लिया था 10 तारीख 12 महीना 2024 में। उसके बाद एसीएम कोर्ट से हमने स्टे लिया था, उसमें हमारी तारीखें चल रही थी। तारीखें चलने के बावजूद भी 19/3/2025 को रजिस्ट्रार जी द्वारा रजिस्ट्री कर दी गई, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बावजूद भी वो मामला चलता रहा। हमने तहसीलदार जी से कई बार मिलने का प्रयास किया, मिले भी। कल की डेट में 21 तारीख को दोपहर में मैं जब वहां एक एप्लीकेशन देने पहुंचा कि ये दाखिला ना खोला जाए, हमारा स्टे 8 नंबर खसरा नंबर था, उस पर आज भी स्टे है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें हम प्रयास करेंगे, नहीं खोला जाए। हमें ऐसा कह के वापस कर दिया गया। हमारे पत्र देने के बाद 1.5 घंटे बाद उन्होंने उसको ऑनलाइन किया, नामांकन दाखिल करने के लिए ऑनलाइन किया गया और रात के 9:30 बजे 9:33 पे उन्होंने दाखिला खोला। आज मैं दिन में जब भी इनको ज्ञापन देने यहाँ आया था तब मैंने वहाँ देखा था कि जितने पीड़ित लोग थे जिनको अपने कामों के लिए यहाँ आते हैं उनकी इतनी लंबी लाइन लगनी पड़ती थी कि 1.5 घंटे बाद मैं भी उनके ऑफिस तक पहुँच पाया था। 1.5 घंटे तक वो उनको सुन नहीं पा लगी रहती है। उसके बावजूद रात में वो ऐसा कौन सा काम करते हैं? वो एक काम कर रहे हैं, दलाली का काम कर रहे हैं। पटवारी तहसीलदार सब लोग मिले हुए हैं। ये आम जन को इतना परेशान कर रहे हैं, इतना दुखों में रख रहे हैं। पैसे लेते हैं, बाहुबल के जो लोग हैं, पैसे वाले जो लोग हैं, उनसे मन चाहे पैसे ले रहे हैं और जमीनों को काम पे कर रहे हैं। मैं इसका पूर्ण जो विरोध करता हूँ और मांग करता हूँ सरकार से भी कि ऐसे अधिकारी को कठोर से कठोर सजा दी जाए और जल्द से जल्द भरतपुर से भगाया जाए। सीएम साहब यहाँ के हैं, ये सीएम साहब का नाम खराब कर रहे हैं, भरतपुर के गौरव का नाम खराब कर रहे हैं, इस तरीके से लोगों का परेशान कर रहे हैं। कल उस जमीन पे कोई झगड़ा होता है, कोई भी मानहानि होती है, किसी के चोट लगती है, उसके जिम्मेदार तहसीलदार और पटवारी होंगे। बिल्कुल, पटवारियों की कार्यशैली पर पहले भी कई बार सवालिया निशान जो है वो लग चुके हैं और उसका एक जीता जागता उदाहरण अभी हाल ही का उदाहरण है वो आपके सामने है। इस भाई की जो है आपने बात सुनी, सारे दस्तावेज जो हैं वो मैं आपके सामने वीडियो में लगातार दिखाऊंगा। सारे दस्तावेज इसने जो भी पहले न्यायालय से जो स्टे है, स्टे की कॉपी भी आपके सामने जो है वीडियो पर मैं दिखाऊंगा। अब इसके साथ में इसके अधिवक्ता जो है वो भी मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी आप बताएं एक बार। मैं पुष्पेंद्र सिंह एडवोकेट। मेरे पास ये फाइल थी, मेरे मिलने वाले हैं, रिश्तेदार भी हैं। नाहर सिंह बाब सिंह के नाम से ये मुकदमा चला था और 10/12/2024 को इस मुकदमे में एसीएम न्यायालय से इसमें स्टे जारी हो गया और इस स्टे की एप्लीकेशन में एक पार्टी थी और सब लोग दावा की पार्टी थे। लेकिन स्टे जो हुआ था वो खसरा नंबरान पे हुआ था और उक्त खसरा नंबरान की कॉपी और स्टे ऑर्डर की नकल आज भी मेरे पास है। मैं श्रीमान को आपको चैनल के माध्यम से अभी दिखा दूंगा। इसके बाद क्या हुआ कि इस खसरा नंबर पर स्टे होने के बावजूद भी रजिस्ट्रार महोदय ने इसमें रजिस्ट्री करा दी। जब हमने रजिस्ट्रार महोदय से वकील साहब मैं पूछना चाहूंगा, आप तो कानून के जानकार हैं, और तो जैसे कोई भी रजिस्ट्री होती है तो उसमें वो जमाबंदी वगैरह तो लेके जानी पड़ती है। जमाबंदी लेके जानी होती है, लेकिन ये क्या है, रजिस्ट्रार ये लोग कहते हैं कि साहब हम पे उसका फाइनेंशियल की वजह से रजिस्ट्री तो हम कर देते हैं हिस्से के आधार पे। ऐसे तो तमाम फर्जी रजिस्ट्रियां हो जाती होंगी। होती भी हैं, ऐसे होती भी हैं, करनी तो नहीं चाहिए लेकिन ये कर देते हैं। उसके बाद इनके पास ये रहता है कि अगर रजिस्ट्री हो भी जाती है तो उसका दाखिला नहीं खुलता है जब तक कि स्टे हटे नहीं या उसके फर्दर कोई और आदेश न्यायालय से प्राप्त नहीं हो। तो इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि इसमें कोई अपील तो हुई नहीं और ना ही इससे स्टे हटा, और स्टे ना हटने के बावजूद भी
कल हमने तहसीलदार भरतपुर को दोपहर में एक पत्र दिया था, प्रार्थना पत्र के साहब इस पे इस तरह से इस खसरा नंबर पे स्टे है, आप इसमें नामांतरण ना खोलें। तो हमारे थोड़ी देर जाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद इन्होंने नामांतरण की प्रक्रिया जारी कर दी और रात को 9:33 पे तो वो नामांतरण ही खोल दिया पार्टी के नाम, जिस पार्टी ने रजिस्ट्री कराई। अब ये बताओ आप कि कल दोपहर में जब हम लेटर दे के आए और हमने निवेदन भी किया, उसके बाद रात को इन्होंने नामांतरण कर दिया। एसीएम कोर्ट से इसमें खसरा नंबर 833 जो कि ग्राम पंचायत चिकसाना के अंतर्गत आती है, ये इसमें बंटवारे का दावा परिवार के सदस्यों के बीच में चल रहा है। इन्होंने रजिस्ट्री भी करा दी और इन्होंने दाखला भी खोल दिया और बंटवारा हुआ नहीं है। जब तक कानूनन या विधिक रूप से बंटवारा नहीं हो जाता तब तक तो इस पर ना तो रजिस्ट्री होनी चाहिए थी और ना ही इसमें दाखला खुलना चाहिए था। अगर उन्होंने अपने हिस्से की जमीन बेची है और कोर्ट से स्टे भी है तो फिर दाखला किस आधार पर खोला गया? तो मेरा सरकार से ये निवेदन है, भ्रष्टाचार के मतलब बिल्कुल संदेह के घेरे में, इसमें कहीं ना कहीं कोई मोटा अमाउंट इसमें ट्रांसफर हुआ है और इसकी जांच जो है सीनियर अधिकारियों के द्वारा की जानी चाहिए। सीएम सिटी होने के नाते मेरा भी सरकार से निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से भी निवेदन है कि ऐसे जो अधिकारी हैं जो इस तरह के खेलों में व्यस्त हैं, जमीन खरीद फरोख्त को ये बढ़ावा दे रहे हैं और इन पर झगड़े होने की जो संभावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे विवाद भी बढ़ने की संभावनाएं, इस पर सरकार जो है प्रभावी नियंत्रण करे। कितने रुपए कीमत की तकरीबन जमीन होगी? जमीन की कीमत करीब से करीब वहाँ 50 लाख रुपए बीघा की जमीन है और जिन्होंने खरीदी है वो एक भूमाफिया है। उनमें पहले भी मथुरा गेट थाना चिकसाना के अंदर कई मामले दर्ज हैं। आप चाहे तो वहां से जानकारी ले सकते हैं। मथुरा गेट और थाना चिकसाना में कई मामले दर्ज हैं। उनका एक काम है कि पहला पुसला के वो यहाँ से जमीन खरीदते हैं और जो हमारी जमीन है वो जो आगे का जो फ्रंट है पूरा का पूरा उन्होंने ले लिया है, पूरा का पूरा। तो आपके परिवार का जो है पूरा बंटवारा है? परिवार का पूरा बंटवारा था। पीछे वाली जमीन छोड़ के उसमें 4 हिस्से होने थे, 4 हिस्से ना करके उन्होंने जो मेरे एक परिवार के हैं उन्होंने उनको जमीन बेच दी है। उन्होंने आगे वाली जमीन पर कब्जा किया है। तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि उनकी पूरी जांच की जाए, जो भूमाफिया है उनकी भी जांच हो, उन पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, हर थाने में उन पर केस है। मैं आपको उसकी कॉपी भी दे सकता हूँ उन मुकदमों की, और ऐसे मुआफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। और यह पूरा प्रोसेस जैसे भ्रष्टाचार के जो तहसीलदार पटवारी हैं इन लोगों के कारण होता है। आए दिन भरतपुर के अंदर गोलियां चलती हैं, लात घूसे चलते हैं, जमीनों पर विवाद हुआ। पहले भी पूर्व में कई बड़े बड़े मामले जमीनों के मामले में देखे गए हैं, जमीन खरीद फरोख्त के, रजिस्ट्री और प्लॉट और भूखंड पर। और गांव में भी कई संवेदनशील गांव ऐसे भी हैं जहां जमीन के विवाद आए हैं, लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा और आए दिन लगातार जो है इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए ये म्यूटेशन और ये दाखला वगैरह खोलने की कार्रवाई कर रहा है। इसलिए प्रशासन से और सरकार से निवेदन है कि इस पर नियंत्रण करते हुए इनके खिलाफ। पहले भी भरतपुर में जमीनी विवादों को लेकर के कई बड़ी बड़ी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं। इनके परिवार का जो है बंटवारे का मामला था, स्टे जमीन पर लगा हुआ था और बावजूद उसके रजिस्ट्री कर दी गई। रजिस्ट्रार साहब कहते हैं कि साहब हम तो राजस्व के कारण जो है रजिस्ट्री कर देते हैं, लेकिन उसके बाद तहसीलदार साहब ने जो है दाखिला रात को 9:33 पे वो खोल दिया। तो कितना बढ़िया काम जो है तहसीलदार साहब कर रहे हैं। उनको आगे के जो भविष्य की जो घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, संभावित घटनाएं, उनकी उन्हें चिंता नहीं कि अगर मान के चलिए उस पर झगड़े की स्थिति उत्पन्न होती है, किसी भी प्रकार की जनहानि होती है, तो इसका जिम्मेदार तहसीलदार साहब कौन होगा। तो इन चीजों को बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। पूरी जो बातें हैं पीड़ित ने और इनके जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा सामने रख दी गई हैं। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। मैं लोकेश मुदगल, भरतपुर लाइव, भरतपुर।